scientific, authentic, research, evidence and experience based योग सिखाते हैं. We have real world evidence, we have scientific evidence, we did, we achieved. देखो एक बड़ी बात है, ये कहने के लिए मुझे 50 साल लग गए कि आज जो कुछ हम आपको करा रहे हैं, योग करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, आयुर्वेद की औषधियाँ दे रहे हैं, थेरापियाँ दे रहे हैं, ये 100% साइंटिफिक हैं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हैं. ये ऐसे नहीं हो गया. इसके लिए करोड़ों वर्ष पुराने ऋषियों के ज्ञान का आश्रय, वैज्ञानिक अनुसंधान, और उसके लिए लाखों करोड़ों का डेटा, तब जा कर के हम ये कह पा रहे हैं कि आपको जो कुछ दे रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ की भस्म से लेकर के माथे पर यज्ञ तिलक लगाने से लेकर के रुद्राक्ष की माला पहनने से लेकर के जो आपको औषधि देते हैं वो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है. हमने एनिमल्स के लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, आंखें, कान, नर्वस सिस्टम डैमेज करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज करके, स्किन, कार्टिलेज डैमेज करके, तब उनको रीजुविनेट करके ये जो दवाइयाँ देते हैं आपको, लिवोग्रिट, रीनोग्रिट, पेनक्रियास के लिए पेंकोग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट, और पूरी बॉडी की सेल्स को रिपेयर करने के लिए इम्यूनोग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, फिर ब्रेन के लिए मेदाउटी मेमोरी ग्रिट, आँखों के लिए आईग्रिट, कान के लिए एयरग्रिट, कार्टिलेज डैमेज हो गए तो पिडानिल गोड ऑर्थोग्रिट, लंग डैमेज हो गए तो सांसारी ब्रोनकोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल से बनी हुई अर्जुन घनवटी, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, स्किन के लिए डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट. इसका पूरा रिसर्च किया है एक एक बात को साबित करने के लिए, और एक दिशा से नहीं, कई प्रकार से एक सच्चाई को रखने के लिए कई दिशाओं से उसका साइंटिफिक वैलिडेशन किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, ये कारण हो, वो कारण हो. साइंटिफिक वैलिडेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स से करके आज हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो कुछ पतंजलि से दिया जा रहा है वो 100% रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है. अब अर्शोग्रिट कि बवासीर को ठीक करती है अर्शोग्रिट, तो आदमी जो बोलता है ना उसको प्रमाण नहीं मानते. मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं यात्रा आपकी एनिमल ट्रायल से होनी चाहिए, उससे पहले भी एक सेल एंड ट्रायल होती है, इन विवो इन विट्रो बोलते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल पर आते हैं, इसको बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी. पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में आप घुसते हो तो उसमें घुसते हुए लिखा रहता है ड्रग डिस्कवरी डिवीजन, ड्रग डिस्कवरी डिवीजन. अब ये ड्रग डिस्कवरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है. आपको एक छोटी सी दवा बवासीर के देते हैं तो बवासीर ठीक होती है, तो आदमी पर तो एक्सपेरिमेंट करना अलाउ नहीं है. एथिक्स कमेटी के द्वारा जानवरों पर भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने के लिए इसी दवा को देने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हैं. एनिमल एथिक्स हैं, उसके एथिक कमेटी होती है, उसमें पास होता है कोई भी रिसर्च का प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद फॉलो करते हो. उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए. तो वो शॉर्ट में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे बताओ साहब, इसका जो है कैसे हमने ये अर्शोग्रिट बनाई. तो अर्शोग्रिट बनाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है. पहले चूहों को बवासीर करना और बाद में उसको ठीक कर देना. ये सारा काम हम कर चुके हैं. लीवर किडनी फेल करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल करके, इनफर्टिलिटी क्रिएट करके, डायबिटीज क्रिएट करके, बीपी क्रिएट करके, अस्थमा क्रिएट करके, हार्ट को डैमेज करके, सारे बॉडी के तंत्र को ध्वस्त करके और फिर उसको रिजुविनेट कर चुके हैं. ये विश्व के इतिहास में पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है. श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का, सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन है. ये बड़ी बात थी. हाँ, तो कैसे कैसे क्या डॉक्टर साहब बताओ. आप सब अनुलोम विलोम करते रहो. ओम स्वामी जी प्रणाम.
आप सबको भी मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे हेमराइड्स के बारे में, पाइल्स के बारे में, जिसे हिंदी में बवासीर कहते हैं, और ये देखेंगे कि बवासीर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, होता कैसे है, कारण कैसे हैं, और हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ इस फील्ड में कैसे कैसे काम कर सकती हैं। तो स्वामी जी, बवासीर हेमराइड्स एक तरीके से जो हमारी एनल कैलान है उसके आसपास की स्वेलिंग के बारे में होती है, जहाँ कभी कभी खून की जो नसें हैं वो और बड़ी हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। प्राइमरी शुरुआत इसकी स्वामी जी कॉन्स्टिपेशन से होती है। जिन्हें कब्ज बहुत देर तक रहती है और जिनका काम सिर्फ बैठे रहने का है, उनको ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिज़िकल मूवमेंट और टाइमली बाउल मूवमेंट भी स्वामी जी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दिक्कत ऐसी हो जाती है कि फिर खून आना शुरू हो जाता है, तो वीकनेस भी आती है, शर्मिंदगी भी रहती है, और सोशल दिक्कतें भी उसके साथ जुड़ जाती हैं स्वामी जी। कम से कम 25% लोगों को थोड़ी बहुत कभी ना कभी होती है, चाहे 2, 4, 5, 10 दिन के लिए हो, चाहे महीने 2 महीने के लिए, किसी के तो वर्षों चलती है। अच्छा। तो कभी कभी मुझसे फूल जाते हैं, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, ब्लीडिंग वाली बवासीर, सूखी बवासीर, फिर फिशर और फिस्टूला, ये थोड़ा कम लोगों को होता है, लेकिन बवासीर तो कॉमन है। कभी ना कभी थोड़े बहुत मस्से, कोई थोड़ी गर्म चीज़ खा लो, हाँ समझिए, उसी के फूल जाते हैं। अब हमको तो कभी बवासीर नहीं हुई, लेकिन एक हमको जो है थोड़ा किसी ने ऐसे ही उसमें कोई मिर्ची, कोई मसाला कोई डाल के किसी ने सब्जी में खिला दिया, तो पता लगा है तो नीचे कुछ गड़बड़ हो गया, तो हमने एलोवेरा लगा करके और 2 घंटे में ठीक कर लिया। मैंने कहा मामला गड़बड़ है, कुछ गलत इंडिकेशन आते हम जरा सा पता लगते तुरंत उसके ऊपर अटैक करते हैं। आप में से कभी ना कभी थोड़ी बहुत नीचे मस्सों में कोई फूल गए हों, कभी थोड़ा बहुत पेन हुआ हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उपद्रव, कितनों ने देखा, जरा हाथ उठाना, छोटा मोटा उपद्रव नीचे एनस के नीचे वाले हिस्से में हाथ हिलाना जरा। बहुत सारे हाथ हिलाने महाराज समझिए, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन रिपोर्ट नहीं होते हैं। हाँ। और जो डेटा होता है वो उसी का आता है जो रिपोर्ट हो चुका है, रिपोर्टेड होते हैं। तो रिपोर्टेड केस और अनरिपोर्टेड केस 20-25% लोगों को है। ये पित्त बढ़ने से हो जाता है, खान पान की गड़बड़ी से हो जाता है, बिना समय खाने से हो जाता है, बादी बवासीर बोलते हैं ना, वायु बढ़ने से भी हो जाता है, वायु बढ़ने से मस्से बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा जो है विरुद्ध आहार कभी कभी कर लिया उससे हो जाता है। और बाकी मिर्च मसाले रे मेरे मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड और मसाले, तो जो देखो कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं जहाँ पर मसाले का ऐड ना हो। हमने इसलिए पतंजलि मसाले का ऐड ही कम किया। मैंने कहा जिनको शुद्ध खाने होंगे खा लेंगे, बाकी कचरा खा खा करके खतरा तो पैदा कर ही रहे हो। मिर्ची खाते हैं, देखिए मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का फड़का ऊपर से नीचे तक फड़कता है, फिर भी खाता है। लोग तो राजस्थान में मैं गया, दही में भी मिर्ची डाल के खाते हैं। राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक भी है और कुछ गुजरात भी। बोलो दही में मिर्ची डालते कि नहीं डालते? बोलो डालते हैं। और फिर वो जो डालते हैं वो तो अपना काम करेगा ही। मिर्ची लगेगी, पहले थोड़ी जीभ में लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है नीचे वाला। बताओ बाबा, आगे बताओ आप। तो समझिए, ये जो हेमरॉइड्स हैं, फिशर्स हैं, बवासीर है, इसके रिस्क फैक्टर तो ऑफ कोर्स बहुत देर तक बैठना है, कब्ज है। कभी कभी स्वामी जी जब एक साथ बहुत सारा वजन उठा लेते हैं जो प्लान्ड ना हो, झटके से उठाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा पाया जाता है। और मोटापा भी महाराज जी इसका एक कारण है। जो जिन लोगों को कब्ज है और जो ओवर वेट हैं उनको ऐसी दिक्कत पड़ जाती है। अब स्वामी जी, ये जो पूरी सिचुएशन है ये भी 2 टाइप की होती हैं। एक तो होते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड और एक होते हैं इंटरनल हेमरॉइड। एक्सटर्नल वो जो आप कह रहे हैं बाहर दिख जाता है, कुछ ना कुछ मस्से जैसे टंगे होते हैं जिनसे ब्लीडिंग हो जाती है, और वो हौले हौले आते हैं, हौले हौले चले जाते हैं। पर इंटरनल वाले जो हैं वो हमेशा ब्लीड करते रहते हैं, और टॉयलेट के वक्त जाते वक्त उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये दोनों का कारण फंडामेंटल तो वही है। और इसकी जो ट्रीटमेंट देखें महाराज जी, जो आजकल एलोपैथिक सिस्टम में या फिर नेचुरोपैथी में भी इसका काफ़ी इलाज लोग बताते हैं कि गर्म पानी के टब में बैठ जाते हैं तो उससे सूजन कम हो जाती है। टॉपिकल पेन रिलीवर
क्रीम लगा लेते हैं। जैसे जब दर्द ज़्यादा हो तो कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, वो क्रीम दर्द तो कम करती है, लेकिन समझिए उसमें जलन बहुत हो जाती है, उससे जलन बढ़ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और बहुत दर्द बढ़ जाए तो जो आप जो कहते हैं काट के उसको बाहर निकाल लेते हैं, सर्जरी इसका एक अगला ऑप्शन हो जाता है। प्रिवेंशन में स्वामी जी लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पीजिए और डाइटरी फाइबर बढ़ाएंगे, और स्टूल सॉफ्टनर नाम की जो गोलियाँ होती हैं जिससे मल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। अब हमारे पास स्वामी जी यहाँ क्या है, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज स्वामी जी हम बात कर रहे हैं अर्शोग्रिड की, जो यहाँ सामने रखा हुआ है, और उसके साथ साथ जत्यादि घृत। तो ये जो नई औषधि है अर्शोग्रिड, पहले अर्शकल्प मिलती थी, हाँ स्वामी जी, फिर वो किसी और ने भी बना दी तो फिर घोटाला हो गया। मैंने कहा ये नाम का बड़ा गड़बड़ है। तो ये अर्शोग्रिड एकदम 100% रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और इसमें एक चीज़ अगली बार और कर लेना डॉक्टर साहब, हाँ स्वामी जी, अब अर्शोग्रिड को अभयारिष्ट के साथ दो, इसको कहते हैं अनुपान। जैसे हृदयामृत को या कार्डियोग्रिड को अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुनारिष्ट से देते हैं, जैसे अश्वगंधा या अश्वशिला अश्वगंधारिष्ट के साथ देते हैं। मस्तिष्क के रोगों में हम सारस्वतारिष्ट के साथ में ओमेगा दें या मेधावटी मेमोरी ग्रिड दें तो उसका ज़्यादा लाभ होता है। तो ऐसे ही अर्शोग्रिड को अभयारिष्ट के साथ ले लेना, और फिर क्या होता है ये डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे अभी। और जात्यादि घृत और ये एलोवेरा लगाने का, जात्यादि घृत और क्या लगाया था आपने? जत्यादि लगा स्वामी जी। बस ये लगाया। और स्वामी अर्शोग्रिड के अंदर अभ्यारिष्ट के भी कंपोनेंट हैं, अर्शकल्प और अभ्यारिष्ट के कंपोनेंट मिलके ही अर्शोग्रिड बनाया। हाँ, इसका फार्मूलेशन ना ये बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, 5 साल में इनको फार्मूलेशन ही नहीं मिला। तो हमने कहा अभयारिष्ट, तो इन्होंने क्या किया, अभयारिष्ट को ड्राई कर लिया। अब उसमें होता थोड़ा गुड़ होता है मीठे के लिए, तो फिर वो पिच पिच करने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब गुड़ हटा दो, तो गुड़ हटा करके अभयारिष्ट की सारी दवाइयाँ, इसमें कुल कुछ कितनी मेडिसिन है? कुल मिला 28 है सब मिला के। 28 जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है इसमें। और इसके कितने एक्टिव कंपोनेंट्स हैं? हमें मिला जी इसमें जो हम कुल मिला के इसमें 14 ढूंढ पाए, और 14 ढूंढ पाए। वैसे कई 100 होंगे, कई हजार होंगे, क्योंकि एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर के 200, 500, 1000 तक उसके एक्टिव कंपाउंड्स, मेडिसिनल वैल्यू जिनकी होती है, ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जी। तो समझिए फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब चूंकि ये ऐसा बीमारी है जो सेल लाइन में पॉसिबल नहीं है, आप सेल लाइन्स में तो पाइल्स बना नहीं सकते, तो स्वामी जी इस पर सीधे हम एनिमल्स की तरफ गए और चूहों के ऊपर काम किया स्वामी जी। तो चूहों को स्वामी जी हमने, ये टोटल एक्सपेरिमेंट हमारा 35 दिन का था। ये बड़ा जबरदस्त, आप जरा गौर से एक एक स्लाइड देखना, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको जी। तो स्वामी जी ये हमारा स्टडी प्लान था कि हमने डे 1 से अर्शोग्रिड खिलाया दिन में 2 बार, और 2 बार जत्यादि घृत चूहों को मला जहाँ उनको ज़रूरत थी, और उनको फिर 15 दिन के बाद क्रोटन ऑयल लगाया स्वामी जी। क्रोटन ऑयल स्वामी जी मैंने देखा ये आता कहाँ से, ये स्वामी जी जमाल घोटे से आता है। जमाल घोटे के बीजों के तेल को ही क्रोटन ऑयल कहते हैं, और इसके टॉपिकल इस्तेमाल से मस्से हो जाते हैं और खूनी बादी जैसी हालत शुरू हो जाती है। तो इन एनिमल में जो हमने ऐसा किया तो स्वामी जी उनमें ऐसी फाइंडिंग आनी शुरू हो गए कि एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर हेमोराइड्स बन गए, और जिनमें ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये पूरा स्ट्रक्चर वहाँ का तहस नहस हो गया। और वो स्वामी जी मैं आपको अगले स्टेज पर दिखाता हूँ। जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं स्वामी जी, ये वो है जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये नॉर्मल चूहे की बड़ी आंत का टुकड़ा है जो उसके एनल एरिया तक जा रहा है, जहाँ आप सब कुछ नॉर्मल देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ ताकि ये दिख जाए। दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख रहा है। और जो दूसरा है इस पर डीसी लिखा हुआ है, वो स्वामी जी डिजीज़ कंट्रोल है, जिसमें एनिमल में डिजीज़ पैदा की थी। आप जो नीचे देख रहे हैं वो उसका मलाशय का लास्ट हिस्सा है, जहाँ पे खूब सारे फाइब्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं लटके हुए अंगूर की तरह कुछ कुछ, वो सब कुछ एक्चुअली फाइब्रॉइड्स हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया स्वामी जी। और जब हमने इनको एक एलोपैथिक की दवा, जो एक बड़ा स्टेरॉइड है प्रेडनिसोलोन, वो भी दिया स्वामी जी, उस दवाई के इस्तेमाल से इन मस्सों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। स्टीराइड देने से असर नहीं आया, जो हर बात में स्टीराइड खाते हैं। हाँ, इसमें स्वामी जी इस वाले मॉडल में उसका ज़्यादा असर नहीं आया था। पर जब हमने अर्शोग्रिड 20 मिलीग्राम पर केजी, 60 मिलीग्राम पर केजी और 200 मिलीग्राम पर केजी दिया, और साथ के साथ जत्यादि घृत लगाया, तो स्वामी जी जो लोअर डोज है वो ठीक बीच में दिखाई दे रही है, उसकी अगली वाली थोड़ी हाई डोज है, और जो ह्यूमन डोज है स्वामी जी सबसे लास्ट में है। और अगर आप सबसे लास्ट वाला जो फोटो देखेंगे उसमें आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे कि नॉर्मल हो गया हो। और ये स्वामी जी एक बहुत ही अच्छी फाइंडिंग थी कि जो सिचुएशन बहुत ख़राब थी स्वामी जी, उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया था, पूरा 100% नॉर्मल कर दिया। कितने दिन में दवाई से? ये स्वामी जी हमने दिया, दवाई को दिया था 15 दिन तक। 15 दिन।
तो ये ज़्यादातर दवाइयों का असर हमने देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के, वैसे तो 24 घंटे में भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं और बड़े मात्रा में भी चेंज हमने देखे हैं। जब थोड़े हाई डोज दे देते हैं तो 24 आवर्स में भी चेंज ही जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह में पूरा चेंज आता है तो वो पूरी की पूरी तरह से बवासीर ठीक हो गई, ठीक हो जाती है। और स्वामी जी, जो बवासीर के मेन कारण है, आप जिनको नापते हैं कि कितनी बवासीर है स्वामी जी, वो होता है हेमरेज की कितनी ब्लीडिंग हो रही है, और दूसरा स्वामी जी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। जब वहाँ चोट लग जाती है तो शरीर एक नई मेम्ब्रेन उस हिस्से को कवर करने के लिए बनाता है, उसको स्वामी जी सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम सूडो मेम्ब्रेन को भी नापे कि अगर वो भी बढ़ रही है तो इसका मतलब बवासीर की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। तो एनिमल्स में जिनमें बवासीर ज़्यादा थी उनमें सूडो मेम्ब्रेन का लेवल भी बढ़ा हुआ था, हेमराइड्स में हीमरेज हो रहा था, खून निकल रहा था। और जैसे जैसे अर्शोग्रेट और जत्यादि घी को साथ साथ दिया तो स्वामी जी सूडो मेम्ब्रेन भी कम हो गए और जो खून निकल रहा था उसका लेवल भी बहुत कम हो गया और बिल्कुल नॉर्मल जैसी हालत पे पहुंच गए थे। तो ये स्वामी जी डेटा था हम जिसको बोलते हैं ग्रॉस पैथोलॉजी, कि हमने एनिमल्स के उन ऑर्गन को आइसोलेट किया और उनका ग्रॉस पैथोलॉजी देखा कि वहाँ कितना चेंज है। उसको स्वामी जी हमने स्कोर किया और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि डोज डिपेंडेंट तरीके से अर्शोग्रेट और जत्यादि घी ने ग्रॉस पैथोलॉजिकल स्कोर को नॉर्मलाइज किया था। अब उसके बाद स्वामी जी सबसे बड़ा मार्कर इसका होता है, वो होता है स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी। हम फिर इन ऑर्गन्स को आइसोलेट करके उनके स्लाइड बना के देखते हैं कि इस टिश्यू के लेवल पे किस टाइप के चेंजेस हैं। और यहाँ स्वामी जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है, थोड़ा सा मैं हौले हौले समझाऊंगा क्योंकि ये डेटा बहुत ही अलग टाइप का है। तो जो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी, ये नॉर्मल एनिमल्स के एनल एरिया का फोटो है जहाँ हमने जूम करके दिखाया है। और यहाँ स्वामी जी कुछ उंगली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको हम बिलाई कहते हैं, और वो जो माइक्रो बिलाई हैं वही तय करती हैं कि वो टिश्यू कैसा है और किस तरीके से काम हो रहा है। इसके ठीक नीचे अगर हम आते हैं स्वामी जी तो वहाँ ये डिजीज एनिमल है जिसके अंदर बवासीर अपने उग्र अवस्था में मौजूद है। और वहाँ आप देखेंगे स्वामी जी माइक्रोबिलाई स्ट्रक्चर बिल्कुल गायब हो गए और कुछ भी वापस नहीं आ रहा है, पूरा डीजनरेशन क्लियर दिखाई दे रहा है। पर स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं, आप सबसे नीचे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो स्वामी जी वहाँ पर वो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर वापस आनी शुरू हो गई। आप जो कहते हैं स्वामी जी रीजनरेशन, यहाँ रियल इन सेल्स का रीजनरेशन हुआ जो माइक्रोबिलियर स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं। तो समझिए ये एक बड़ी वाली फाइंडिंग है कि हम ये दिखा पा रहे हैं कि ऐसे टिश्यू जो कंप्लीटली डीजनरेट हो गए थे किसी बीमारी की वजह से, वो अर्शोग्रिड के इस्तेमाल करने से समझिए वापस रीजनरेट होने शुरू हो गए। टिश्यू ने अपने आप को ठीक करना शुरू किया और जो उसकी नॉर्मल एनाटमी है, जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, जो नॉर्मल हिस्टोलॉजी है, वो ठीक होनी शुरू हो गई। और क्लियरली जो भी फाइंडिंग्स हैं इसके, वो ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है और उसके साथ साथ स्वामी जी इन्फ्लेमेशन, जो लोकल इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा था, वो भी स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। और वो हम स्वामी जी अगले स्लाइड पर देखते हैं। फिर हमने एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की हेल्प ली और उनको ब्लाइंडली स्वामी जी ये स्लाइड्स दिए। हमने ये दिखाया कि ये जो स्लाइड्स हैं उन्हें ये नहीं पता कि किस एनिमल में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, और उन्होंने ब्लाइंडली इसको जज किया और डीजनरेशन स्कोर और नेक्रोसिस स्कोर दोनों को दिखाया कि कहाँ पे कितनी सारी सेल्स मर रही हैं, आइदर डीजनरेट हो रहे हैं या फिर वो नेक्रोसिस के थ्रू जा रहे हैं। और वहाँ स्वामी जी देखा हमने हिस्टोपैथोलॉजिकली डोज डिपेंडेंट तरीके से अर्शोग्रेट और जत्यादि के सम्मिलित प्रयास से, सम्मिलित इस्तेमाल से इन दोनों पैरामीटर में अच्छी चेंजेस आए। और उसके बाद हमने देखा स्वामी जी हेमरेज और कंजेशन स्कोर, और बाद में देखा टोटल लेजन स्कोर, कि पूरी बीमारी को 3 अलग अलग पैरामीटर से नापा और एक जॉइंट स्कोर जनरेट किया स्वामी जी। और ये दिखा कि ये वास्तव में इन औषधियों के इस्तेमाल से जितने भी घाव थे, जितनी भी चोट थी, जितनी भी सूजन थी, जितने भी इन्फ्लेमेशन थे, वो कलेक्टिवली डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी नॉर्मलाइज हुए थे। अब स्वामी जी ये आता है कि ऐसा हो कैसे रहा है, उसका मेन कारण क्या है। तो स्वामी जी जैसे अब सब लोग कारणकारी सिद्धांत, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिजल्ट, दिस अचीवमेंट, वही स्वामी जी जो अल्टीमेट चीज़ होती है कहीं पर भी, अल्टीमेट आउटकम, रिजल्ट, परिणाम और उसका कारण। नहीं तो फिर ये विज्ञान अंधा नहीं होता है, कारणकारी, उसका खोज और इसका रिजल्ट। तो समझिए हमने तो फिनोटाइप देखा कि चेंजेस हुए, हमने देखा कि दवा के इस्तेमाल से वो चेंजेस वापस नॉर्मल हो गए, पर उनका ड्राइविंग फैक्टर क्या था, ऐसा क्या था उनके अंदर जो मॉडिफाई हो रहा था। तो समझिए फिर हमने इसमें काफ़ी बैक एंड रिसर्च किया और देखा कि इस बीमारी का मास्टर ड्राइवर कौन है। इस पूरी बीमारी का मास्टर ड्राइवर स्वामी जी इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन का मास्टर ड्राइवर है TNF अल्फा, जिस
बारे में काफ़ी दिनों से बात भी कर रहे हैं, IL-6, TNF अल्फा, IL-1 बीटा। तो ये TNF अल्फा इस बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, TNF अल्फा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, उसका लेवल भी डोज के साथ, वक्त के साथ बढ़ता जाता है। तो हमारे इन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा स्वामी जी कि जब हमने बीमारी पैदा की, क्रोटन ऑयल का लोकल एप्लीकेशन किया, तो इन एनिमल के उस हिस्से में TNF अल्फा का लेवल बढ़ गया था। और जैसे जैसे हमने स्वामी जी इन एनिमल्स को जिनमें डोज थी अर्शोग्रेट और जत्यादि दिया, तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से TNF अल्फा का लेवल नॉर्मलाइज हो गया। तो जो बेसिक ड्राइवर था स्वामी जी, वहाँ बिल्कुल वो ठीक ठाक होना शुरू हो गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी स्वामी जी कि इन एक्सपेरिमेंट में प्रीडेस्टिनॉल जो हमारा स्टेरॉइड था उसकी एफिकेसी नहीं आई थी। ये एक बड़ी बात है कि जो काम स्टीराइड नहीं करता वो काम आयुर्वेद की दवा कर सकती है। सब मामलों में नहीं ये बात, लेकिन इस मामले में तो ये 100% प्रामाणित हो गया। हाँ समझिए, ये एक बड़ी अच्छी फाइंडिंग, बड़ा निष्कर्ष है कि अर्शोग्रेट और जत्यादि की वो काम कर पा रहे थे जो स्टेरॉइड नहीं कर पा रहा था। और ये टेकन टुगेदर स्वामी जी, फिर उन एनिमल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो गई थी। जब वो नॉर्मल थे तो अच्छे से उछल कूद रहे थे, अच्छे से खा पी रहे थे, और उनका जो सोशल बिहेवियर था वो भी स्वामी जी ठीक ठाक हो गया था। तो टेकन टुगेदर ये एक स्वामी जी बड़ा अच्छी वैलिडेटेड मेडिसिन है जो अच्छे तरीके से हेमरॉइड्स को, बवासीर को, फिशर को वहाँ पे काम करने में इस्तेमाल आ सकती है स्वामी जी। तो ये हमारा प्री क्लिनिकल एविडेंस था और काफ़ी रोगियों पे इनका इस्तेमाल हो रहा है। काफ़ी रोगी यहाँ भी हैं स्वामी जी, यहाँ से भी हम डेटा ले रहे हैं, और जो कंट्रोल ट्रायल है स्वामी जी वो भी पैरेलल में शुरू कर चुके हैं। और इसमें ये जो जात्यादि घृत है ये लगाने के लिए है। और इसमें एक जैसे मैंने कहा कि अर्शोग्रिट आप अभयारिष्ट के साथ ले लेते हैं। अभयारिष्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत तो ज़्यादातर लोगों को रहता है, या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कोलाइटिस रहता है, तो थोड़ा बहुत इंडाइजेशन रहता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती है। कॉन्स्टिपेशन कितने लोगों को है, ज़रा हाथ उठाना। थोड़ा बहुत कब्ज, और किसी किसी को तो पुराना कब्ज है, ज़रा जिनको कब्ज है किसी न किसी रूप में हाथ उठाइयो। ये भी उतने हाथ उठ रहे जितने बवासीर में उठ रहे थे। ये बड़ा मामला है। ये अभयारिष्ट बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसमें अभयारिष्ट कब्ज की परमानेंट दवा है। अभयारिष्ट के साथ अर्शोग्रिट ले लो, और जात्यादि जो तेल घृत है ना, इसको लगा करके एनस में, पहले तो माताएं बहनों को सबको पता होता था, आजकल तो एनस में कैसे लगाया जाता है ये भी कम लेडीज़ को पता है। इसमें लगा दो, रोए में लगाओ, उसी को लगा दो, उसमें निकल जाएगा फिर बाहर, इसमें क्या है। और इसमें एलोवेरा मिला करके लगाओ तो एक ये जो है ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद मक्खन जैसा बन जाएगा। फिर 100% रिजल्ट। इनको तो 2 सप्ताह लग गए थे, आपको 2 घंटे में ही रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा, और 2 दिन में ही प्रारंभिक अवस्था की, और 1 सप्ताह में सभी की बवासीर ठीक। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है। कुछ दवाइयों के रिजल्ट ना जानवरों में जल्दी आ जाते हैं, इसका आदमियों में जल्दी रिजल्ट आएगा। बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी 2-2 गोली खाने से, चूहे की कितनी, चूहे के अनुसार आदमी की गोली कितनी हुई? 2 गोली सुबह शाम। इसका जो डोज पूरी नहीं होगी तो फिर एफिकेसी नहीं आती, रिजल्ट नहीं आता है। दिखता भी है, अगर आप ये वाला ग्राफ देखते हैं कि जैसे जैसे डोज बढ़ाई वैसे वैसे उसका जो एफिकेसी है वो बढ़ गई। समझिए डोज कम थी तो एफिकेसी भी कम थी। हाँ, तो जैसे आपने अगर कम दवा ले रहे हैं तो उसका पूरा प्रभाव नहीं आता, वो स्वामी जी यहाँ दिख रहा है। तो जो तो इसलिए जो भी दवा लें, चाहे वो बवासीर के लें, चाहे शुगर के लिए, चाहे बीपी के लिए, चाहे थायराइड के लिए, चाहे प्रोस्टेट के लिए, चाहे आर्थराइटिस के लिए, चाहे अस्थमा की, चाहे स्किन की, चाहे ब्रेन नर्वस सिस्टम की, उसकी मात्रा सही पूरी होनी चाहिए। तो आज के लिए एक बार डॉक्टर अनुराग जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिसर्च को आपको तो ऐसे लगता है ये 5-10 मिनट में बता दिया, इसके लिए पूरा 1 महीने से तो ज़्यादा की सघन रिसर्च लगी है, और अब इसके ऊपर कई प्रकार के और कई एस्पेक्ट से इसके ऊपर ट्रायल चालू हैं।